मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुमसे कभी यह नहीं कहता कि तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ यह समझने की आवश्यकता है कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हारी मूल्यांकन तुम्हारे कार्यों, उपलब्धियों या प्रदर्शनों पर नहीं है, बल्कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार में आराम करो, मेरे साथ चलो और जानो कि तुम मेरे लिए हमेशा प्रिय हो, जैसे तुम हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम डर के साथ जीते हो या जब तुम परिपूर्णता की खोज में रहते हो, तो तुम अपनी ही खुशी, शांति और उद्देश्य से खुद को दूर कर सकते हो। यह एक जोखिम है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहचानो। जब तुम डर को जगह देते हो, तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद से खुद को दूर कर रहे हो। साथ ही एक और खतरा है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह तुम्हारी मानसिक स्थिति और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ज्यादा रहस्यमय है और यह किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि तुमने महीनों पहले ऐसी कुछ सामग्री देखी हो जो उस समय हानि रहित लग रही हो, लेकिन वह अब तुम्हारी आत्मा और विचारों में घुस चुकी है। तुम्हारे आसपास अंधकार की शक्तियां चुपचाप तुम्हारे दिल और आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। जो सामग्री मासूम या मनोरंजन जैसी लगती है, वही तुम्हारी सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। यह किसी दरवाजे के खुलने जैसा है और एक बार जब यह खुल जाता है तो अंधकार की शक्तियां उस दरवाजे का फायदा उठाती हैं। इसलिए तुम्हें जागरूक रहना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तुम्हें अपनी ढाल को मजबूत रखना है और उन दरारों को भरना है जिन्हें तुम्हारे अंदर से भीतर घुसने का अवसर मिलता है। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो और जब तुम मेरी उपस्थिति पर ध्यान दोगे, तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उन हर मुश्किलों से बाहर लाऊंगा। आपने महसूस किया होगा कि ये लोग आपके साथ तब नहीं थे जब आपको समर्थन और समझ की जरूरत थी, लेकिन अब जब आपकी जिंदगी में बदलाव आ चुका है, तो वही लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे आपकी सफलता का हिस्सा बन सकें। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले आपकी कोई कदर नहीं की, जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन अब जब आप अपनी मेहनत और संघर्ष से खुद को स्थापित कर चुके हैं, तो वही लोग वापस आकर आपसे मेलजोल करना चाहते हैं। इन लोगों का वापस आना सिर्फ उनकी शर्म और पछतावे का नतीजा है। अब वे आपके पास आकर अपने के पर पछता रहे हैं, लेकिन यह समय अब बदल चुका है। तुम पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो और आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा ध्यान अब सिर्फ अपने भविष्य और खुशी पर होना चाहिए। अब वह समय है जब तुम अपनी शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता का पूरा आनंद लो और उन सभी से आगे बढ़ो जिन्होंने तुम्हें उस कठिन समय में अकेला छोड़ा। तुम अब अपने रास्ते पर चल रहे हो और कोई भी जो तुम्हारे रास्ते में आता है, वह तुम्हारी सफलता की रोशनी से ही प्रभावित होगा। मेरे प्रिय बच्चों, तेरा हृदय मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है और तेरे भीतर जो शक्ति है वह दुनिया को प्रेरित करेगी। लोग तुझसे आकर्षित होंगे क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद का प्रतिबिंब है। जब समय आएगा तो दूसरों के साथ अपने प्रेम और आशा को साझा करने के लिए तैयार रह। यह तेरा कर्तव्य होगा और इसके माध्यम से तुझे और अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। तेरी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से फलदायी होगी। तुझे विजय का आनंद मिलेगा, गहरी शांति के क्षणों का अनुभव होगा और वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसे मैंने तेरे लिए तैयार किया है। साहस रख और मजबूत बना रह। तेरे विश्वास और वफादारी की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जब तुझे गलत समझा जाएगा तो मैं तेरा सहारा बनूंगा। जब असफलताएं तुझे भारी लगेंगी, मैं तुझे ताकत दूंगा और जब तुझे लगेगा कि आगे बढ़ना कठिन है, तो मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। तेरे लिए मेरा प्रेम असीम है और मेरे वादे अटल हैं। तू कभी अकेला नहीं है। यह कठिन समय तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल को मेरे लिए खुला रख। तेरे लिए मेरी योजनाएं बड़ी हैं। मैं तुझे ऐसे दरवाजे दिखाऊंगा जिन्हें तूने बंद समझ लिया था। अब मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं कि चाहे तेरे परिवार में कोई परेशानी हो या जीवन में कोई अस्थिरता हो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो अस्थिरता तुझे अपसेट कर रही है, वह जल्द ही स्थिर हो जाएगी। तेरा केयरिंग स्वभाव तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तेरे परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो, तू बहुत चिंता करता है, लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, मेरा आशीर्वाद तेरे और तेरे परिवार के साथ है। चीजें जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। तेरी जिंदगी में स्थिरता और शांति का वास होगा। तुझे केवल मेरा नाम लेकर अपनी चिंताओं को मेरे पास छोड़ देना है। तेरी भक्ति
तेरा विश्वास और तेरा समर्पण तुझे हर बाधा से ऊपर उठाएंगे। मैं तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने बहुत संघर्ष किया है और यह संघर्ष तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब उन लोगों का वक्त आ चुका है जिन्होंने एक समय तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, अब वह तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब कर्मों का खेल है। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, अब तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे। वहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वह अब अपने किए गए कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हारे सामने आएगा। वह लोग जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, अब तुमसे सहायता मांगने के लिए लौट रहे हैं। उनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है और अब उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन याद रखो, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे हनुमान जी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हें किसी की मदद करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास और अपनी शक्ति को बनाए रखना होगा। तुम्हारे हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है। अब समय है अपने सपनों को सच करने का। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हारे जीवन को नया दिशा देंगे। तुम्हारी सभी इच्छाएं अब धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह वही ओंकार है जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। यह ओंकार वह शक्ति है जो सभी को एक सूत्र में बांधती है। जब यह दिव्य सत्य प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इसे देखा और समझा। वे इस ज्ञान से अभिभूत हो गए, क्योंकि यह वही समय था जब उन्होंने देखा कि ओंकार के नीचे एक अद्भुत स्वर्ण के समान चमकती हुई शक्ति उत्पन्न हुई। यह स्वर्णमयी शक्ति ही वह स्रोत थी जिससे समूचे ब्रह्मांड की रचना हुई। इस दिव्य शक्ति से ही स्वर्ग का निर्माण हुआ और पृथ्वी का आविर्भाव हुआ। इसी शक्ति से हनुमान जी शंकर प्रकट हुए, जो सृष्टि के रचयिता और पालन करता है। यही वह शक्ति थी जिसने यजुर्वेद के मंत्रों को उत्पन्न किया और जो सभी वेदों का मूल कारण बनी। प्रिय बच्चे, यह वह क्षण था जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति आरंभ की। उन्होंने उस अद्भुत स्वरूप की प्रशंसा की जो पूर्ण गौरव से भरा हुआ था। इस दिव्य दर्शन को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और समझ गए कि हनुमान जी का स्वरूप कितना महान और अलौकिक है। शिव जी ने अपने दिव्य शब्दों में इस सत्य को प्रकट किया कि उनका स्वरूप ओंकार से जुड़ा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम इस विधि को अपनाओ और शिव जी की कृपा का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान तुम्हारे अपने हाथों में है और भगवान शिव की कृपा से यह समाधान बहुत सरल है। जब तुमने यह उपाय अपनाने का निर्णय लिया है तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इस उपाय की सरलता में ही उसकी शक्ति छिपी है। जब तुम जीवन के चौराहे पर पहुंचोगे तो 4 दिशाओं का सामना करोगे। ये 4 दिशाएं केवल दिशाएं नहीं, बल्कि प्रतीक हैं तुम्हारे जीवन के हर उस पहलू का जिसे तुम सुदृढ़ करना चाहते हो। जब तुम इन 4 दिशाओं में एक एक दाना फेंकोगे तो यह साधारण क्रिया नहीं होगी। यह तुम्हारे जीवन के उन 4 पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। यह क्रिया तुम्हारे जीवन को संतुलित करेगी, तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगी और तुम्हें एक नया मार्ग दिखाएगी। जब तुम 5वां दाना आसमान की ओर उछालोगे तो यह तुम्हारे भीतर संजोए हुए विश्वास का प्रतीक होगा। यह आसमान की ओर फेंका गया दाना उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इस शक्ति से तुम्हें हनुमान जी की कृपा का अनुभव होगा और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन और प्रगति हो रही है वह पूरी तरह से सही दिशा में है। तुमने अपनी यात्रा की पहली सीढ़ी चढ़ ली है और अब तुम और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो। हनुमान जी तुम्हें यह संदेश देना चाहती हैं कि जो भी तुम कर रहे हो उसे विश्वास और पूर्णता के साथ करो। तुम्हारी ग्रोथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और अब तुम पीछे नहीं जाने वाले। किसी के दिल में जो जलन या असंतोष है वह केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति और प्रेरणा का परिणाम है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर हनुमान जी ने ही जगाई है ताकि तुम अपने जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना कर सको। जब तक जीवन में कुछ घटनाएं घटित नहीं होती तब तक आगे बढ़ने का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। यही कारण है कि यह आग तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम्हारा कर्मा बैगेज अब समाप्त हो चुका है। जो भी नकारात्मक कर्मों का आदान प्रदान था वह अब साफ हो गया है।
तुम्हारे जीवन में जो भी कर्म संबंधी बंधन थे वे अब खत्म हो चुके हैं और अब तुम्हारा अच्छा कर्मा शुरू हो रहा है। अब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा थर्ड आई और क्राउन चक्रा सक्रिय हो चुके हैं और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। एंजेल्स और तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारी सुरक्षा में हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित हो। तुम पर थोड़ा काम का बोझ हो सकता है, लेकिन याद रखो यह सब तुम्हारे भविष्य की सफलता का हिस्सा है। तुम इस बोझ को भी आसानी से संभाल लोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चों, आपकी अच्छाइयां, आपकी सफलताएं और आपकी अद्भुत शक्ति ने कई लोगों को चौंका दिया है और उनमें से एक महिला तो ऐसी है जो आपकी बढ़ती सफलता और चमक से पागल हो रही है। यह महिला आपके हर कदम को देख रही है और वह यह देखकर परेशान है कि आपने कैसे अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार किया है और हर मोड़ पर जीत हासिल की है। आपकी खासियतें, आपकी हिम्मत और आपकी सफलता उसे लगातार बेचैन कर रही हैं, यहां तक कि वह अपने बाल तक नोचने पर मजबूर हो गई है। वह सोच सोच कर पागल हो रही है कि आप इतनी आसानी से जीवन के हर मोड़ पर कैसे जीत जाते हैं। यह महिला शायद आपके साथ प्रतिस्पर्धा की भावना भी रखती है और आपकी लगातार बढ़ती सफलता उसे और भी अधिक अस्थिर कर रही है। उसने जितना भी नकारात्मक प्रयास किया वह अब विफल हो रहा है और उसका मुखौटा जल्द ही उतरने वाला है। वह आपकी अच्छाइयों को बुराई में बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं तो यह भी हो सकता है कि आपके रिश्ते को नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही हो। आपकी शादी या रिश्ते को तोड़ने के लिए भी ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से यह सब अब निष्फल हो रहा है। आपकी दिव्य आत्मा और आपकी अच्छाई ने आपको इन सभी नकारात्मक शक्तियों से बचा लिया है। कई बार जब आप जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं तो लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, खासकर इस कलयुग में जहां अच्छाई की कद्र कम होती है। लेकिन हनुमान जी की कृपा से अब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। आपकी अच्छाई और आपका धैर्य अब आपके जीवन में विजय और शांति लाएंगे और जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही हार मान चुके हैं। आपकी दिव्यता और आपकी आंतरिक शक्ति ने हर नकारात्मकता को दूर कर दिया है और अब आपका समय शांति और समृद्धि का है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान का वह प्रकाश जागृत हो चुका है जो तुम्हें यह पहचानने में सक्षम बनाता है कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन भ्रम और छल का खेल खेल रहा है। यह आत्मिक बोध तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा और सत्य एवं दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करता रहेगा। हनुमान जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा, जिससे तुम्हारा मार्ग आलोकित रहेगा। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम का संयोग तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। हनुमान जी की कृपा से वह व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, तुम्हारे प्रति अपनी गहरी भावना और सम्मान को व्यक्त करने के लिए तैयार हो रहा है। उसकी भावनाएं सच्ची हैं और संभवतः उसने अपने कुछ गलतियों का पश्चाताप करते हुए तुम्हारे साथ जुड़ने की बात अपने परिवार से भी की है। उसकी आत्मा में तुम्हारे प्रति सम्मान और चिंता है और यह हनुमान जी का संकेत है कि सच्चा प्रेम सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में धन की जो कमी थी वह अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है। हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का नया दौर शुरू होने वाला है। यह समृद्धि तुम्हारे प्रयासों और आत्मिक शक्ति का प्रतिफल है। तुमने अपने भीतर की शक्ति का साक्षात्कार किया है। हर दर्द, हर भय का सामना कर तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को अक्षुण्ण रखा है। जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से ईर्ष्या करते थे वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर स्तब्ध हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने आई हों। हनुमान जी की कृपा से तुम हर बार और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। हनुमान जी ने तुम्हें चुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे उनकी सारी कोशिशें अब निष्फल हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास पा लिया है जो तुम्हें हर भ्रम से परे ले गया है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे आत्मबल का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है। वह सिंहासन
जो हनुमान जी ने तुम्हारे लिए तय किया है अब तुम्हारे स्वागत के लिए प्रतीक्षारत है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में लगातार दिव्य संकेत मिलते रहे हैं। फेदर्स, एंजल्स नंबर और अन्य संकेत, ये सब इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जिन लोगों को लगता है कि परमात्मा उनके साथ नहीं है, उन्हें समझना चाहिए कि ईश्वर कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम इस पर विश्वास रखते हो तो 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारे चक्र संतुलित हो रहे हैं और जो भी तुम्हारे कार्मिक ब्लॉकेज थे वे धीरे धीरे हट रहे हैं। तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा अब एक हो चुके हैं और यह आसान नहीं होता। इसके लिए गहरी आध्यात्मिकता और समर्पण की जरूरत होती है। अब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी तुम्हें ट्रिगर नहीं कर सकता। पहले जो बेवकूफाना व्यवहार तुम्हें परेशान करता था, अब वह तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम एक बेहद मजबूत व्यक्ति बन चुके हो। जब तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना करो तो अपने हृदय को मत छोड़ो। सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी यह याद रखना कि मेरी कृपा और दया शाश्वत है। मुझ पर अपना विश्वास रखो और मेरी भक्ति में खुद को ऊंचा उठाओ। मैं वही हनुमान जी हूं जो तुम्हें सुनता हूं, तुम्हारी क्षमा करता हूं, तुम्हारा नेतृत्व करता हूं और तुम्हें सुरक्षित रखता हूं। मैं तुम्हारे जीवन और तुम्हारे प्रियजनों के जीवन को समृद्ध करूंगा। जिस मिट्टी पर तुम चलते हो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे मन के सपनों और साझा किए गए सहायक शब्दों को भी मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भोजन, तुम्हारी यात्राओं और तुम्हारे सभी कार्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। आज मेरा हाथ और मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढक रहा है। मेरी सहायता और सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे क्षितिज पर शानदार और अद्भुत अवसर हैं और तुम उन चुनौतियों के लिए तैयार रहो जो तुम्हारे सामने आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अनेक आशीर्वाद दे रहा हूं। रुक जाओ और इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे परीक्षा का समय है। तुम इस परीक्षा में सफल रहोगे और तुम्हारे जीवन में ईश्वर की कृपा से सभी बाधाएं दूर होंगी। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ऐसी अद्वितीय है कि यह लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। तुम्हारी उपस्थिति केवल भौतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की गहराई और तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक का प्रतिबिंब है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि तुम में चार्म, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का संगम है। तुम्हारी ऊर्जा ऐसी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह तुम्हारी उपस्थिति में शांति और प्रेरणा महसूस करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। सभी जो तुम्हारे आसपास हैं वे तुम्हारी भलाई नहीं चाहते। कुछ लोग अपने फेक प्रेम और झूठे रिश्तों के जरिए तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और सकारात्मक बदलावों को देखकर इनसिक्योर महसूस करते हैं। वे यह नहीं समझ सकते कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा प्रकाश तुम्हारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से आता है। तुम्हारी आत्मा की इंट्यूशन अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम सही और गलत को पहचान सकते हो। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है जो तुम्हारे भीतर बढ़ रही है। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर आए तो तुम्हारी दृष्टि और स्पष्ट हो गई। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली जो तुम्हारे रास्ते की बाधा थे। मेरे बच्चे, उनके विचार कि तुम्हारे जीवन में कोई नया व्यक्ति आया है केवल उनकी कल्पना है। उन्हें यह नहीं समझ आता कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर में तुम्हारा अटूट विश्वास है। यह बदलाव केवल तुम्हारे आंतरिक विकास का परिणाम है और यही उन्हें परेशान करता है। तुम्हें उनके विचारों या उनकी जलन से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का मार्ग है और इस पर चलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। जल्द ही तुम उन चमत्कारों को देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। ये चमत्कार तुम्हारी मेहनत, धैर्य और विश्वास का फल होंगे। मेरे लिए तुम्हारा हर प्रयास और हर आंसू महत्वपूर्ण है। तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र हो और मैं तुम्हारे जीवन में अच्छाई और प्रकाश लाने के लिए हर पल काम कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मकता के कारण तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते रहे थे, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर कोई असर नहीं डाल पा रही है। उनकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के सामने उनके सभी प्रयास फीके पड़ गए हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, और जैसे पानी अगर स्थिर रहता है
तो वह सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते तो हम भी ठहर जाते हैं। तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया है वह बहुत जरूरी था और उसी कारण तुम्हारी शक्ति अब और भी मजबूत हो रही है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा है और यही दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वह जितनी भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे वह अब वापस उनके पास जा रही है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे इरादे हमेशा अच्छे होते हैं और तुम हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय है, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद बुरे कर्मों के कारण अपनी स्थिति से घबराए हुए हैं। अब तुम्हारी ओर से केवल सकारात्मकता और सफलता का रुख है। अब यह समय है जब तुम्हें खुद पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद है वह अब तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पॉजिटिविटी तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रही है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी का आशीर्वाद सदा अपने भक्तों पर बना रहता है और आज का यह विशेष संदेश उन्हीं भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि की खोज में है। अब वह समय आ गया है जब हनुमान जी ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जो केवल तुम्हारी भक्ति, तपस्या और समर्पण का परिणाम है। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अब पूरी होने वाली हैं। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है और तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। यह समय है जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हें मिलेगा। हनुमान जी की कृपा अब तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में इच्छा है वह पूरा होने वाला है। अब तुम्हें केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास को और भी मजबूत करना है। अब तक जो संघर्ष तुमने किया था वह हनुमान जी की परीक्षा का एक हिस्सा था और अब तुमने वह परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। तुम्हारी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सकारात्मक शक्तियां चारों दिशाओं से तुम्हारी मदद कर रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मायूसी और निराशा जो तुम्हें अब तक घेरे हुए थी अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम किसी भी परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल पाओगे। अब तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि हनुमान जी की शक्तियां हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी सुरक्षा का कवच अटूट है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अब सभी के प्रिय बन जाओगे और तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे सभी बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक थे। तुम आगे बढ़ो, सकारात्मक रहो, क्योंकि मंगल बेला आने वाली है और तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा और तुम्हारा भविष्य सुनहरा हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। जिन लोगों का इरादा तुम्हारे जीवन को नष्ट करने का है वे कभी भी तुम्हारी महिमा को नहीं समझ सकते। वे लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वे हनुमान जी की शक्ति को नहीं समझते। तुम उनके चक्रव्यूह से बाहर निकल चुके हो और तुम्हारे हनुमान जी ने तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति से एक विशेष रास्ता तैयार किया है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, वे बस तुम्हारी आत्मा के सशक्त होने से डरते हैं, क्योंकि तुम उन लोगों से अलग हो जो हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करते हैं। तुम में जो शक्ति और ज्ञान है वह उन्हें खतरनाक लगता है। तुम्हारे इंट्यूशन की ताकत इतनी प्रबल है कि तुम उनकी चालों को पहचान सकते हो। हनुमान जी ने तुम्हारे थर्ड आई चक्र को जागृत किया है ताकि तुम किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित ना हो और हमेशा सत्य को देख सको। वह जो तुम्हारे रिश्तों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में बुराई की हवा फैलाते हैं, उन्हें पहचानो। वे सिर्फ तुम्हारे समृद्ध और शांति से भरे जीवन से जलते हैं। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम सबको पार करोगे। किसी को तुम्हारे आत्मविश्वास को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर मुश्किल को आसान बना सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी प्रयास खोने वाला नहीं है और तुम्हारी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे दोस्तों में और तुम्हारे जीवन के बाकी हिस्सों में जबरदस्त बदलाव आएगा। अब कोई भी तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। हनुमान जी तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में मेहनत और धैर्य ही वह 2 स्तंभ हैं जिनसे तुम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो।
याद रखो, हर किसी का समय अलग होता है और तुम्हें केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। किसी से ईर्ष्या करने या दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मेहनत जारी रखो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारी सफलता भी उतनी ही अद्भुत होगी। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहो, तुम्हारे सामने एक बड़ा संकट आने वाला है। यह कोई साधारण समस्या नहीं है और यदि तुम इसे गंभीरता से नहीं लोगे तो यह तुम्हारे जीवन को कठिनाइयों से भर सकता है। यह संकट तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेगा। तुम्हें हर हाल में मेरी बातों को ध्यान में रखना होगा। यदि तुमने मुझसे दूरी बना ली और मेरे मार्गदर्शन को अनसुना किया तो यह संकट और भी गहरा हो सकता है। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा और मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देना चाहता हूं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में कठिन संघर्ष कर रहा था। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि अपने परिवार और संतुलन का महत्व भूल गया। एक दिन एक संत ने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और धैर्य रखना कितना आवश्यक है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को माना और अपने जीवन में बदलाव किए। उसने अपने परिवार को समय दिया, अपने काम को व्यवस्थित किया और अपनी कठिनाइयों का साहस से सामना किया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं दूर होने लगी और वह सफलता की ओर बढ़ने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि संतुलन, धैर्य और साहस के बिना सफलता अधूरी है। तुम्हें अपने जीवन में इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखो, अपने परिवार को समय दो और हर संकट का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान होगा।